नमस्कार दोस्तों। क्लास 9 के मॉडल पेपर्स से एसएसटी कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। मैं यहाँ पर बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन से समझाऊंगा। चलिए यहाँ पर हम लोग एक एक करके समझेंगे। तो प्रत्येक क्वेश्चन के लिए एक नंबर दिया गया है और 40 क्वेश्चन रहेंगे, 40 नंबर का। आपका एग्ज़ाम में इसी टाइप से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो पहला है ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 1 है, जर्मन सांसद को क्या कहा जाता है? तो जर्मन सांसद को राइख स्टॉक कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो ऑप्शन नंबर 2 है राइख स्टॉक, ये सही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, कई खेतों को मिलाकर की जाने वाली सामूहिक खेती को क्या कहते हैं? तो कई खेतों को मिलाकर जो सामूहिक खेती किया जाता है उसे कम्यून कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कम्यून कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो फ्रांस की क्रांति जो है वो 14 जुलाई 1789 को हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर जो 3 है वो इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, लुई 16वां किस वंश का था? तो लुई 16वां जो था वो बोर्बो वंश का था, लुई वंश का, जार वंश का। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो पहला आंसर है बोर्बो वंश, ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एडोल्फ हिटलर का कहाँ जन्म हुआ था? तो एडोल्फ हिटलर जो वो जर्मनी का तानाशाह था, लेकिन उसका जो जन्म हुआ था वो ऑस्ट्रिया में हुआ था। और क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 1 जो है ऑस्ट्रिया, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, नाजी पार्टी की स्थापना कब हुई? तो वैसे नाजी पार्टी का स्थापना जो है 1920 में हो गई थी, लेकिन 1921 में पूरी तरीके से नाजी पार्टी जो है हिटलर के अधीन में आ गया था। तो ऑप्शन नंबर जो 6 का 2 है 1921 ईस्वी, ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, एक मील लंबी रेलगाड़ी की पटरी के लिए कितने स्लीपरों की आवश्यकता पड़ती थी? तो 1 मील लंबी रेलगाड़ी के लिए लगभग 1760 से लेकर के 2000। क्वेश्चन नंबर इसमें जो 7 है इसका ऑप्शन नंबर 1, 2 और फिर 2 दिया है, लेकिन थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है। लेकिन इसका जो आंसर है वो ये 3 है, 1760 से लेकर के 2000 स्लीपर की जरूरत पड़ती थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, मध्य अमेरिका में झूम खेती को क्या कहते हैं? तो मध्य अमेरिका में झूम की खेती को मिल्पा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिल्पा। क्वेश्चन नंबर 9, वाइमर गणराज्य की स्थापना कब हुई? तो वाइमर गणराज्य की स्थापना जो है वो 9 नवंबर 1918 को हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 2, 9 नवंबर 1918 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, सबसे अच्छे जंगल को क्या कहा गया? सबसे अच्छे जंगल जो होते हैं उसको आरक्षित जंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? आरक्षित जंगल, ऑप्शन नंबर 1। 11 में लिखा हुआ है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो सभी को पता है कि प्लेस के अगर बिहाफ में देखा जाए तो भारत का क्षेत्रफल जो है वो पूरा विश्व में 7वां स्थान पे आता है। और आबादी अगर जनसंख्या के बारे में देखा जाए तो दूसरा नंबर पे आता है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से लगभग कब होता है? तो भारत में मानसून का आगमन जो है वो जून के प्रारंभ में शुरू हो जाती है। जून का महीना आते तो देखे होंगे कि पानी वगैरह पड़ने लगता है, बरसात आ जाती है। तो 12 का ऑप्शन नंबर जो 1 है जून के प्रारंभ में, ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो ताप्ती नदी जो है वो भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। 13 का ऑप्शन नंबर जो 4 है ताप्ती नदी, ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी को क्या कहते हैं? तो गोवा के जो दक्षिण में पट्टी है उसे हम लोग कोंकण कहते हैं। क्या कहते हैं छात्रों? कोंकण।
क्वेश्चन नंबर 15, विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो विश्व में सबसे अधिक वर्षा जो है वो मासिन राम में होती है। कहाँ होती है? मासिन राम में। ऑप्शन नंबर जो 3 है ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, जनगणना कितने वर्षों पर होती है? तो सभी को पता है कि जनगणना जो है वो प्रत्येक 10 वर्ष पर होती है। अभी 2021 में जनगणना होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 17, दो नदियों के बीच के भाग को क्या कहा जाता है? तो दो नदियों के जो बीच का जो भाग होता है उसे दोबाब बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। 18 में है क्वेश्चन है, सब भारत में सबसे कम घनत्व वाला गणराज्य कौन है? तो भारत में सबसे कम घनत्व वाला गणराज्य जो है वो अरुणाचल प्रदेश है। वहाँ की जनसंख्या थोड़ी कम है। ऑप्शन नंबर 2। 19, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मतलब क्या कहते हैं? नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी जो है वो दो दो बेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? दो दो बेटा। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में किस नदी का अपवाह द्रोणी सबसे बड़ी है? तो गंगा नदी का जो अपवाह द्रोणी है वो सबसे बड़ी है। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 21, संसद कितने सदन हैं? संसद में 2 सदन हैं, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। ऑप्शन नंबर जो 3 है वो इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान को लिखने वाली सभा में कितने सदस्य थे? तो जब भारतीय संविधान लिखा जा रहा था उस समय उस सभा में 299 सदस्य थे। तो 22 का ऑप्शन नंबर 2 299 सही है। क्वेश्चन नंबर 23, भारत सरकार ने दूसरी पिछड़ी जाति आयोग कब गठित किया? तो ये गठित किया गया था 1989 में। कब किया गया था? 1900 नहीं 79 में किया गया था, सॉरी। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो पहले 7 थे, एक को संशोधित करके हटा दिया गया है, तो अभी 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं भारतीय संविधान के द्वारा नागरिकों को। क्वेश्चन नंबर 25, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो लोकसभा में 41 सीट जो है वो अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संसद के अंग नहीं है, मतलब कौन सा जो है वो भारतीय संसद का अंग नहीं है? तो राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, सुप्रीम कोर्ट। तो ऑप्शन नंबर 4 जो सुप्रीम कोर्ट है वो संसद का अंग नहीं है, ये निष्पक्ष है। 27, राष्ट्रीय मानवाधिकार का कार्य नहीं है। राष्ट्रीय मानवाधिकार जो है वो अगर कहीं कुछ अन्याय हो रही है तो वहाँ पर अपनी भूमिका निभाती है। तो इनका जो आरोपी का सजा देना ये इनका कार्य नहीं है। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 28, पालमपुर का मुख्य सिंचाई स्रोत क्या है? तो पालमपुर दिल्ली के आसपास है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो कुआं वहाँ तो होता नहीं है, तालाब भी नहीं होता, नहर और नलकूप। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है ये नलकूप इसका सही आंसर है। 29, राशन कार्ड कितने प्रकार के होते हैं? तो राशन प्रकार 3 प्रकार के होते हैं राशन कार्ड। एक होते हैं APL, एक BPL, एक अंत्योदय। अंत्योदय सबसे गरीब लोगों के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 3 सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30, मानव संसाधन किसे कहते हैं? तो मानव संसाधन जनसंख्या को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। मानव संसाधन किसे कहते हैं?
क्वेश्चन नंबर 30 का जो ऑप्शन नंबर 1 जनसंख्या को क्या बोलते हैं हम लोग? मानव संसाधन बोलते हैं। इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय संविधान इनमें से कौन सा अधिकार देता है? तो भारतीय संविधान जो है वो काम का अधिकार भी देता है, पर्याप्त जीविका का अधिकार भी देता है, निजता का भी अधिकार देता है, अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार भी देता है। तो चारों ऑप्शन सही है, इनमें से किसी में भी टिक करते हैं तो आपका सही होता है। 31 में चारों ऑप्शन सही है। 32, यदि आपको भारत का राष्ट्रपति चुना जाए तो आप निम्न में से कौन सा फैसला खुद कर सकते हैं? तो 32 का तीसरा होगा, दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं। मतलब 32 का ऑप्शन नंबर 3 है, ये हमारे राष्ट्रपति का काम होता है। इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33, भुखमरी और आश्रय का ना होना किसे दर्शाता है? तो भुखमरी और रहने के लिए घर अगर ना हो तो ये निर्धनता को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर 2 तो सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर 34, औजार मशीन भवन आदि को क्या कहते हैं? तो औजार मशीन भवन जो है ये हमारा स्थायी पूंजी है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35, भूमि मापने का जो मानक इकाई है वो क्या है? तो भूमि तो हम लोग एकड़ में भी नापते हैं और हेक्टेयर में भी नापते हैं, लेकिन जो मानक मतलब छोटा होता है, छोटा इकाई जो होता है वो गज होता है। तो 35 का ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है। 36, भारतवर्ष में 2011 और 12 में निर्धनता रेखा के नीचे के निर्धनों का अनुपात कितना था? तो ऑप्शन नंबर इसका जो 2 है 21.9% इतना था। इसका सही आंसर है। 37, भूमि के पश्चात उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक क्या है? तो भूमि के पश्चात जो उत्पादन का दूसरा कारक वो श्रम होता है। पूंजी अगर नहीं है तो श्रम से हम लोग कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। 38, स्वतंत्रता के बाद किस क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना भारत का लक्ष्य रहा है? तो आज़ादी मिलने के बाद भारत का हमेशा लक्ष्य रहा है कि हम लोग खाद्यान्न में अपना आत्मनिर्भरता प्राप्त करें। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है 38 का वो सही आंसर है। 39, एक न्यायालय का सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सरकार को जारी किया गया एक उपचारित लिखित आदेश को क्या बोलते हैं? हम लोग ज्ञापन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है 40, मोतीलाल नेहरू ने और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने पहली बार भारत का एक संविधान कब लिखा था? तो ये छात्रों 1928 में लिखा गया था। तो हम लोगों ने सभी क्वेश्चन को बहुत आसानी तरीके से कर लिया है। और ही भी जो मॉडल सेट है उसके अगर सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। धन्यवाद।